जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। भारत का चंद्र अभियान। बच्चे अंतरिक्ष यात्री से बातें कर रहे हैं। अंकल अंकल, दुनिया ऊपर से कैसी दिखती है? बेटा, ऊपर से ये दुनिया कचरे का ढेर नजर आती है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर। अंतरिक्ष यात्री ने गलत नहीं कहा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन का रिसर्च पेपर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 साल 2016 के अंत तक दुनिया में कुल 4.47 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकला। 2017 में दुनिया में फ्रिज से लेकर टीवी, सोलर पैनल, मोबाइल फोन और कंप्यूटरों तक जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकला, उसका कुल वजन गीजा के ग्रेट पिरामिड से 9 गुना था। एफिल टावर से 4,500 गुना। अगर इसे एक लाइन में रख दिया जाए तो ये लाइन 28,160 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। यानी सचमुच आज ही हमने दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर बना दिया है। जिस जोरों से कंज्यूम कर रहे हैं। आईआईटी मुंबई की प्रोफेसर वर्षा आपटे। लोगों को शायद पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का अर्थ के सॉइल पे और थोड़ा बहुत एयर पे भी परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। उसमें बहुत पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं और जहां वो जाता है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए शायद पूरी तरह से सेफ भी नहीं होता उसका डिस्पोजल करना। लेकिन अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल जाए तो ये और आसान हो सकता है। ये कचरा 8% की दर से बढ़ रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 की रिपोर्ट कहती है 2021 तक ये कचरा 5.25 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। यानी करीब 1 करोड़ मीट्रिक टन का इजाफा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द, हमारा ही पैदा किया हुआ एक राक्षस जो धीरे धीरे दुनिया को निगल रहा है और हम बेखबर हैं। एक इन्वेंटरी स्टडी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर संदीप चैटर्जी, अभी जो 2016 में 50 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट ग्लोबली जनरेट हुआ है। भारत में उस स्टडी के मुताबिक 1.8 मेट्रिक मिलियन टन, 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी। सो ये हमारा स्थिति है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है हर एक सेक्टर में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेलीकॉम सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लैबोरेटरी इक्विपमेंट, न्यूक्लियर प्लांट और एनी अदर प्लांट। सो द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम उसको कहते हैं जब ये एंड ऑफ लाइफ, जब इसका यूज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, जब वो वेस्ट स्ट्रीम में जाता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। तो सारे चीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डिफरेंट सेक्टर में यूज हो रहा है, वो जो वेस्ट स्ट्रीम में चला जाएगा उसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट कह सकते हैं। अच्छा बताइए, पिछले कुछ सालों में आपने जो मोबाइल फोन, हेडफोन, पावर बैंक, रिमोट से चलने वाले खिलौने, टीवी, डीवीडी प्लेयर, सीएफएल, कंप्यूटर, लैपटॉप कचरे में फेंके, क्या आपने कभी सोचा उनका क्या हुआ? क्या आपको पता है कि जाने अनजाने हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे का एक विराट ढेर बना रहे हैं? हम लोगों को ये जानना है कि इसमें हैजरस मटेरियल रहता है। डॉक्टर संदीप चैटर्जी, और ये कहाँ डिस्पोज करना चाहिए? हमारे हर एक के घर में छोटे छोटे फ्लोरोसेंस लैंप और सीएफएल लेते हैं। जानबूझ के एजुकेटेड लोग भी हम लोग उसको म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट में फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका जो शीशा है, कांच है, उसको थोड़ा सा भी टूट जाता है ना, उसमें से मरकरी वैक्यूम बाहर आ जाता है और वो
एक्सपोज करते हैं जिसके सामने वो टूटेगा वो मरकरी इज हैजर्डस कार्सिनोजेनिक। तो ये चीज होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो इसका अवेयरनेस सबके पास आना चाहिए कि ये म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट स्ट्रीम में जाना नहीं चाहिए, CFL अलग से कलेक्ट करना चाहिए। धर्मेंद्र एक कबाड़ी हैं। ये लोगों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी जमा करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आगे चलकर क्या हश्र होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीजें समझ लीजिए हमारे शॉप पे दिन के 1-2 पीस तो आते ही है। इसमें 1-2 मोबाइल पकड़ लीजिए, दिन का 1-8 टीवी या टेप रिकॉर्डर, DVD। हमारे यहाँ पे तो हम इनको इसमें से टोटल मटेरियल अलग अलग कर देते, प्लास्टिक अलग, स्क्रैप अलग, इसमें इसके अंदर सर्किट निकलते वो सब अलग अलग छांट लेते हैं हम। और हमारे जो आगे व्यापारी लेके जाते हैं वो उसमें और भी बारीक तरीके से अलग अलग करते हैं उसमें से। कभी आपने देखा है ई वेस्ट का कोई डिपो जहाँ पर ये सारा काम होता हो? नहीं, वैसा तो नहीं देखा सर हमने। एक इलेक्ट्रिक आइटम है, उसके अंदर अगर सर्किट निकलता है, सर्किट के ऊपर थोड़ा बहुत मटेरियल लगा रहता है, कॉपर, पीतल, वो सब है, अलग अलग कर देते हैं वो लोग। बाकी एकदम लास्ट स्टेप तक नहीं देखा हमने। क्या आपको पता है कि इनसे जुड़े बहुत सारे खतरे हैं? इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक कंपनी के मालिक हैं। ये आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कबाड़ियों के जरिए जब इनकी कंपनी में आता है तो उसे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है और ये धरती को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। उसको सबसे पहली बात हम लोग डिसमेंटलिंग करते हैं। उसमें से जो भी रिसाइकलिंग किया जाता है उस मेटल्स को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि उसका आयरन हो या कॉपर हो या प्लास्टिक हो, जो कुछ भी उसमें से रिसाइकलिंग किया जाता है, उन मटेरियल्स को अलग करके बाकी के जो हजार्डस करते हैं, जो हेल्थ को खराब करते हैं या एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, उसको हम लोग साइंटिफिकली उसको स्टोर कर देते हैं। इसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स ये है, सबसे पहले लेड होता है जो सोल्डर से लगाया जाता है कंपोनेंट्स को, तो उस लेड से मतलब हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है और बाकी एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट हो सकता है। और उनमें से चंद कंपोनेंट्स आते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हुआ करते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। उन सब कंपोनेंट्स को बहुत ही केयरफुली हम लोगों को हैंडल करना पड़ता है और उसको एक साइंटिफिकली स्टोरेज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कबाड़ में फेंक दिया जाए तो क्या होता है? देखिए, अगर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी के मालिक आसिफ, तो सबसे पहली बात है उसके अंदर जो भी हजार्डस जो मटेरियल होता है, जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उसके जो फ्यूम्स होते हैं ना, वो हवा में फैल जाते हैं। वो जाहिर सी बात है, जब हवा में फैल जाए तो लोगों का हेल्थ खराब होता है और प्लस एनवायरनमेंट भी खराब होता है। पढ़े लिखे लोग भी अपने घरों का इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहां फेंकते हैं, सुनिए डॉक्टर संदीप चैटर्जी से। हम लोगों को ये जानना है कि इसमें हैजर्डस मटेरियल रहता है और ये कहाँ डिस्पोज करना चाहिए। हमारे हर एक के घर में छोटे छोटे फ्लोरोसेंस लैंप और CFL लेते हैं। जानबूझ के एडुकेटेड लोग भी हम लोग उसको म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट में फेंक देते हैं जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका जो शीशा है, कांच है, उसको थोड़ा सा भी टूट जाता है ना, उसमें से मरकरी वैक्यूम बाहर आ जाता है और वो एक्सपोज करते जिसके सामने वो टूटेगा वो मरकरी इज हैजर्डस कार्सिनोजेनिक। तो ये चीज होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो इसका अवेयरनेस सबके पास आना चाहिए कि ये म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट स्ट्रीम में जाना नहीं चाहिए, CFL अलग से कलेक्ट करना चाहिए। IIT मुंबई की प्रोफेसर वर्षा आपटे बता रही हैं कि वो अपने तई बदलाव की क्या कोशिश कर रही हैं। एक्चुअली घर में मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो आगे की बात हुई, मैं जो कचरे के डिब्बे होते हैं वो प्लास्टिक से लाइन नहीं करती और मुंबई कॉर्पोरेशन का रूल होने से पहले ही मैं घर में वेस्ट सेपरेट करती हूँ। कचरा जो है वो ड्राई और ऑर्गेनिक कचरा वो मैं अलग ही रखती हूँ। पर्सनल तौर पे मैं एक फर्म है अंधेरी में, वो भी सर्टिफाइड फर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सही तरीके से डिस्पोज करती है। वहाँ मैं इस घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो अलग रख के एक बैग में अलग सब जमा करके 6-7-8 महीने में मैं लेके जाती थी और वो एक्चुअली वजन के तौर पे आपको पेमेंट भी करते हैं। तो मैंने काफी लोगों को बताया भी था कि अगर मैं बैग लेके रिक्शा से जाऊं तो हमेशा मुझे पेमेंट मिल जाता है। जैसे रद्दी वाला हमको पैसे देता है वैसे वो भी अच्छी तरह से पैसे देते हैं। डॉक्टर संदीप चैटर्जी बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बारे में भारत सरकार के नियम क्या हैं। रूल ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है
वो खुद ही उसको ले ले। उसमें प्रोविजन होता है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी 2012 वाला रूल में भी था, लेकिन उसमें इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। उसमें हम लोगों ने कुछ परसेंटेज, कितना परसेंटेज उनको कलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरर को कलेक्ट करना है, उसमें हम लोग बांधे नहीं थे। लेकिन 2016 का जो रूल है, हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स कर दिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कुछ कंपनी ने कंप्यूटर बना रहा है, उस कंपनी का कंप्यूटर्स जब यूज हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर्स, उसको ही शुड टेक बैक। तो उसमें अभी जो टारगेट है देश में, पहले 30% रखा गया था फर्स्ट ईयर में। कंप्यूटर का लाइफ टाइम 5 साल है। 5 साल पहले जितना कंप्यूटर उसने बेचा है उस कंपनी ने, उसका 30% उसको टेक बैक करना है। 2016 वाला रूल है, उसमें अभी लागू है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो कहते हैं ये बड़ा डिफिकल्ट है, 5 साल पुराना डेट से आप मांग रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, हम लोगों ने ट्रेस नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, हमारे मिनिस्ट्री में अपील किया था। 7 साल के बाद 70% टारगेट हम लोगों ने किया है। और आज की देश का रूल में 70% EUS कोई भी मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उसका 70% कम बैक हो जाना चाहिए 7 साल के बाद। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग के विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर संदीप चटर्जी ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल के बाद कंपनियां खुद वापस लेना शुरू कर देंगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा कबाड़ी के पास नहीं, बल्कि कंपनी के पास वापस जाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर कंपनी इतना भारी प्रोडक्ट है, एंड ऑफ लाइफ के बाद हो सकता है कॉल सेंटर नंबर दे दे और वहां जाके एक एफर्ट लेना पड़ेगा कि मैं वहां जाके इसको दूं, किसी कबाड़ी वाले को नहीं ना दूं। एक प्रोविजन ये भी रखा गया है, उसमें से कुछ ना कुछ पैसा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता होगा, कुछ ना कुछ पैसा उसमें रखा गया है प्रोडक्ट में ही, कि वो उसको पे बैक करे। जो बाहर की देश में ये प्रोविजन नहीं है। बाहर की देश में आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देना है, आपको ही खुद पैसा देना पड़ेगा। हमारे देश में, हमारे रूल में ADF करके एक एडवांस प्रोसेसिंग चार्ज एक रखा गया है, जो प्रोडक्ट के सेलिंग के टाइम ले लिया जाता है, वो उनको वापस कर सकता है, कंज्यूमर को वापस किया जा सकता है। तो उस पैसा को वो ट्रांसपोर्ट और फाइनली वो पैसा रिसाइकलिंग तक यूज होने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है हमारे रूल। एज ए सेंसिबल सिटीजन उसको देखना चाहिए कॉल सेंटर कहाँ है। प्लस हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसके पीछे ही उसका कॉल सेंटर, बाहर के देश में ये ऑलरेडी है कॉल सेंटर नंबर, ऐसे प्रोडक्ट के पीछे ही लिखा रहता है। तो ये एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, काफी प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेकिन ये शुरू हो रहा है। प्रोडक्ट के पीछे ही मैंडेटरी हो जाएगा, ग्रीन प्रोडक्ट है, इसका कॉल सेंटर नंबर रहेगा और उस कॉल सेंटर में कॉल करके वो कहीं से भी उनका बंदे भेजेंगे, इसको ले लेंगे। छोटे प्रोडक्ट तो किसी भी पॉइंट में हम जाके दे सकते हैं, इनका जो नियरेस्ट कॉल सेंटर है। अदरवाइज ये लोग बड़े जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, इनका डिफरेंट कैंप खोलते हैं, उस कैंप में जाके हम लोग हैंड ओवर कर सकते हैं। हम सभी इस दुनिया में जीते हैं। सबसे पहले जो हवा है, जो पानी है, जो फिजा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी के मालिक आसिफ, ये सब चीजें जो है, ये ऊपर वाले ने हमको एक इनाम दिया है, इसकी हिफाजत करना अपना फर्ज है। सेल भी कर दिया तो थोड़ा सा पैसा उनको मिल जाता है, ये और बात है। मगर क्या है, सब इनकी जिम्मेदारी है कि ये प्रॉपरली डिस्पोज करें, ऐसे एक रिसाइकलर को जैसे कि वो हैंडल करें, केयरफुली हैंडल करें, एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, हेल्थ के बारे में सोचे। इसके लिए तो सरकार ने बहुत से लोगों को ऑथराइज किया है, बहुत से कंपनीज को ऑथराइज किया है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी जो भी हाउस होल्ड का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट उनका स्क्रैप हो जाए या वेस्ट हो जाए, पता लगाए कि कौन वहां पर प्रॉपरली रिसाइकलिंग कर रहा है, उसको डिस्पोज करें। आने वाली पीढ़ियां आपसे कर रही हैं ये सवाल। आप अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे? फैसला आपको करना है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का माउंट एवरेस्ट, ये था हमारा विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। जिज्ञासा, जिज्ञासा।